हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडू और बाइटन। तो हम लोग लाइट को कंटिन्यू कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। तो जैसे कि मैंने प्लेन मिरर्स पे वहाँ पे ख़त्म किया था, तो आज वही से शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो हम लोग कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, जो होगा पॉइंट के लिए भी और एक्सटेंडेड के लिए भी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। फिर हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। फिर हम लोग बहुतों ने क्लॉक प्रॉब्लम्स क्या होगा, क्या है ना कि अगर मिरर में बताओ देख के क्या करना, तो उसका एक ट्रिक देखेंगे हम लोग, इसका ट्रिक देखेंगे। और फिर फाइनली हम लोग मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर्स के 3 केस लेंगे जो कि नॉर्मली पूछा जाता है। तो चलिए फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेक्चर में हम लोगों ने एंड किया था कि इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो पिछले लेक्चर में मैंने बता चुका हूं कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो मतलब स्क्रीन में ऑब्टेंड नहीं होता और जिसका रे एक्चुअल मीट नहीं करता, ये होता है वर्चुअल इमेज। प्रीवियस लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। और इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब क्या होता है, ये हमारा प्लेन मिरर होता है। और प्लेन मिरर का अगर ये हम लोगों का इमेज ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी इरेक्ट ही होगा, मतलब उल्टा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर दूसरा देखते हैं। इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था कि ये दोनों चीज हम लोग देख के हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे जो बहुत इजीली बन जाएगा। किया था पिछले क्लास में, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का हुआ ऑब्जेक्ट तो 10 सेंटीमीटर का ही होगा इमेज। ये सब हम लोगों ने कर चुका है। और क्या बोला था लास्ट में कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज द सेम एज दैट बिटवीन इमेज एंड मिरर। तो ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस अगर मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज से मिरर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सब में मैंने एकदम क्लियर एम्फेसिस दिया था कि ये सब हम लोग यूज करेंगे और उससे बहुत इजीली हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। और क्या होता है, इट इज लैटरली इन्वर्टेड। ये वाला मैं शायद कवर करना भूल गया था। तो लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, मान लो ये हमारा मिरर है और तुम जाके मिरर के सामने खड़े हो गए और तुमने क्या किया, अपने राइट हैंड से इसको हेलो किया और ये तुम्हारा इमेज फॉर्म किया। तुमने क्या किया, राइट हैंड से हेलो किया, हेलो, ऐसे हेलो किया। तो ये क्या करेगा, ये अपना लेफ्ट हैंड से हेलो करेगा, हेलो। समझ में आ रहा है, तुम्हारा राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ये सब ने देखा होगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, लैटरल इन्वर्जन। तो हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। बोलो समझ में आता है इतना। अब चलिए आज का टॉपिक तो यहां से शुरू होता है कि पॉइंट इमेज का हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो चलिए पहले तो ये हम लोग ग्राउंड लेवल लेते हैं, इसको ग्राउंड लेवल ले लिए। अब देखिए कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब देखिए पहले मैंने क्या बोला था कि ये ऑब्जेक्ट का ना पहले हम लोग इमेज बना लेंगे। हम लोगों को पता है इमेज क्या होता है, ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है अगर, तो ये अगर मान लो कोई डिस्टेंस पे ये होगा, कोई डिस्टेंस पे है, सपोज ये देखो 6.1 सेंटीमीटर दिखा रहा है ना यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो बनाएंगे हम लोग वो भी 6.1 सेंटीमीटर का ही बनाएंगे। अब देखो ये क्या हो रहा है, 6.1 सेंटीमीटर। तो फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस एकदम सेम होगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा इमेज होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। समझ में आ रहा है। अब आते हैं रे डायग्राम पे। ठीक है, अब देखो रे डायग्राम क्या होगा। पहले तो हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस, सबसे फर्स्ट एकदम प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस कराना ही कराना है। अब देखो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू मिरर स्ट्राइक किया और फिर क्या हुआ, ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया और 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट किया। ये हमारा फर्स्ट रे हो गया। अब देखिए कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे लेना कंपलसरी है कोई भी पॉइंट के लिए। अब देखो फर्स्ट रे तो बहुत इजी था। अब सेकंड रे के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो रिफ्लेक्टेड रे बना लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा पता है, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे बना ले भाई, ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ऐसे बनाना ठीक नहीं है क्योंकि जो इधर होगा ये डॉटेड लाइंस होगा। ठीक है, तो चलो अगर हम लोग तुम लोग बोलोगे तो हम बढ़िया से बना देता हूँ, कुछ रॉन्ग नहीं रखता है। ठीक है, तो चलो ये हमारा इमेज से, अरे यार ये तो वही आ रहा है। चलो कोई नहीं, अब बना लेंगे। अब रहने दे भाई तू। हाँ अब तो हो जाना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, ये हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोग ने रिफ्लेक्टेड रे पहले बना लिया, रिफ्लेक्टेड रे बना लिया ना। अब क्या करना है, अब देखो अब जो करना है ना, अब तुमको बस इसको ज्वाइन कराना है इंसिडेंट रे में। बस देखो कितना इजीली हो गया ना। हाँ या ना बोल भाई, हुआ ना इजीली। अब देखो क्या होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ से अगर तुम कोई नॉर्मल बनाओगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा, जो दोनों इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कैसे बनाया। पहले तो तुमको ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेना है, पहले तुमको बना लेना है भाई, पहले बना लेना है। उसके बाद तुमको क्या करना है, पहले एक तो नॉर्मल इंसिडेंस कराना है, वो हो जाएगा तुमसे बढ़िया से। और फिर तुमको पहले रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, उसके बाद एकदम एंगल ऑफ इंसिडेंस से इक्वल एक इंसिडेंट रे बनाना है। बोलो समझ में आ रहा है।
ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का हुआ। और क्या मैंने बताया कि 2 रे होना जरूरी है, ठीक है, 2 रे होना जरूरी है। 2 रे दिखा देना, तुम्हारा काम मतलब लगभग हो जाएगा। बोलो समझ में आता है? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते फील्ड ऑफ व्यू पे। अब देखो ये हमारा एक मिरर है। अब मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये मिरर कितना दूर तक ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। मान लो तुम यहां अपना यहां से देख रहे हो, कहीं यही से देख रहे होगे कहीं पे, तो कितना दूर तक हम लोग को दिखेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। समझ में आता है? तो चलो फील्ड ऑफ व्यू समझने से पहले मैं पहले क्या करूंगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, हाँ या ना बोल भाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो फिर ये हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक इक्वल दूरी पे हम लोग इमेज बनाएंगे इसका। अरे हाँ ना बोल, इमेज बनाएंगे ना भाई, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ये हमारा इमेज हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब क्या करेंगे, ये देखो मैं जो बोल रहा हूं बढ़िया से सुनो। अब मिरर का एंड पॉइंट कौन सा, ऊपर में ये वाला एक एंड पॉइंट है और ये वाला एक एंड पॉइंट है, समझ में आ रहा है? ये वाला एक एंड पॉइंट है और ये वाला एक एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड रे जा रहा होगा वही हम लोग को मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू देगा, क्योंकि एंड पॉइंट का बाद तो कुछ है नहीं मिरर का। तो यही पे से जो रिफ्लेक्टेड रे जा रहा होगा वही हम लोग को मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू दे सकता है, हाँ ना बोल भाई? हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां से हम लोग एक रिफ्लेक्टेड रे एकदम कॉर्नर ऑफ मिरर से पास कराएंगे, ठीक है, एकदम कॉर्नर ऑफ मिरर से। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और फिर और एक रिफ्लेक्टेड रे हम लोग क्या करेंगे, ये यहां से पास कराएंगे, ठीक है, एकदम कॉर्नर ऑफ द मिरर से पास कराएंगे। अब देखो ये क्या हो गया, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ये जो पार्ट आया ना पूरा, ये पार्ट ऑफ व्यू, अब यहां पर से यहां तक ये जितना आ रहा है ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बढ़िया से समझ में आ रहा है? ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब यहां पर से तुम कहीं से अगर देखोगे तो तुमको इमेज का, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। अब मान लो तुमको रे डायग्राम बढ़िया से बनाना, मैं क्या बोला, अब देखो रिफ्लेक्टेड रे तो बन गया। अब तुम इजीली क्या कर सकते हो, इजीली इंसिडेंट रे बना सकते हो। मान लो ये यहाँ पे कहीं इंसिडेंट किया होगा, ठीक है, और ये फिर यहां से कहीं इंसिडेंट किया होगा, ये यहां से किया होगा। बोलो समझ में आ रहा है? कितना इजीली हो गया ना। पहले तुमको रिफ्लेक्टेड रे बनाना है, यही मेरा मतलब ट्रिक है कि कैसे करके बहुत इजीली। अब यहाँ से तुम कहीं भी देखोगे तुमको इमेज दिखेगा, हाँ या ना बोल? अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इमेज का, सॉरी मिरर का जो लेंथ है, मिरर का लेंथ तो इतना ही है ना, मिरर का लेंथ तो इतना ही है। तो वो जितना, कभी तुमने सैलून गया है, वो इटालियन सैलून में, समझ में नहीं आ रहा ना, ईटा रख देता है ऐसे, 2 गो ईटा रख देता है और फिर एक छोटा सा यहाँ पे आईना ऐसे करके रख देता है, देखा है ना तुम लोगों ने इटालियन सैलून? अब यहाँ पे तुम बैठते हो ऐसे, ऐसे बैठते हो तो शीशा में तुम्हारा पूरा मुंह भी नहीं दिख रहा होगा, कुछ कुछ दिख रहा होगा। तो मिरर में कितना दिख रहा होगा उसी को हम लोग फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। अब वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है, ये इतना पार्ट डिटरमाइन कर रहा है ना, कि इतना पार्ट से कितना रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा होगा, वही डिटरमाइन कर रहा होगा। तो ऐसे इस इमेज से हम लोग क्या किया, हम लोग ने देखा कि कौन सा रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है एकदम कॉर्नर पॉइंट से, एकदम कॉर्नर पॉइंट से। तो फिर हम लोग क्या समझ में आ गया कि इतना दूर तक ही हम लोग देख सकते हैं। तो बोलो फील्ड ऑफ व्यू कितनों को समझ में आया? आया ना समझ में फील्ड ऑफ व्यू? इजी था ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। अब देखो जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक पॉइंट का हम लोगों को 2 रिफ्लेक्टेड रे बनाना ही बनाना है। समझ में आ रहा है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमको ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये कितना दूरी पे है, शायद ये दूरी पे है, ये कोई दूरी पे है। अब यही दूरी पे हम लोग क्या करना है, पहले तो हम लोगों को सबसे फर्स्ट तो इमेज बनाना है, उसके बाद कुछ करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसका इमेज बना लिया हम लोग, ये देखो इसका इमेज बन गया। बनाना, एक बात याद रखना, इमेज हम लोग हमेशा डॉटेड में बनाते हैं, ठीक है, ये डॉटेड में होगा हमेशा। चलो फिर से ट्राई करते हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं और फिर से अपन ट्राई करेंगे। चलो अब तो हो जाना चाहिए, सीख रहा हूं ना धीरे धीरे, क्या बोलते हो भाई लोग, सीख रहा हूं ना? चलो फिर ये बन गया ना, डॉटेड इमेज बन गया इसका। अब मैंने क्या बोला कि पहले तुम इमेज बना लो, ये हमारा इमेज आ गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट था पहले से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक एक पॉइंट का 2 करके बनाना है। अब देखो एक एक पॉइंट का अगर 2 रिफ्लेक्टेड रे बनाना है तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट का एक बनाएंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए 2 रे लेंगे और बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए 2 पॉइंट लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? ये हम लोग इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट, और नीचे वाला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब मान लो तुमको खुद को शीशा में देखना है, तुमको खुद को शीशा में देखना है, तुमको क्या डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा सर दिख रहा हो और तुम्हारा पैर दिख रहा होगा। अगर तुम्हारा सर भी दिख रहा है, पैर भी दिख रहा है, तो ऑब्वियसली तुम पूरा दिखोगे, हाँ या ना भाई? तुम्हारा सर भी दिख रहा है, पैर भी दिख रहा है, तो तुम तो पूरा दिखोगे ही। तो ऐसे ही इसका सर के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे और इसके पैर के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। देखो मैं पहले रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा, पहले क्या क्या, पहले तो सबसे पहले नॉर्मल इंसिडेंस, देखो नॉर्मल इंसिडेंस से ये हो गया। समझ में आ रहा है? धीरे 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 समझ में आ रहा है? अब कोई भी रिफ्लेक्टेड रे बना दे भाई, कोई भी रिफ्लेक्टेड रे बना दिए, देखो ये हो गया हमारा।
अब सिमिलरली पैर के लिए भी क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मल इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, और फिर क्या करना है, फिर हवन करना है, फिर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे बना दिए। देखो एक बार हमारा रिफ्लेक्टेड रे सब बन गया, अब इंसिडेंट रे कोई बायां हाथ का काम है हमारा, है या ना भाई, ये तो बायां हाथ का काम बन गया मेरा। अब यहाँ से कोई भी एक इंसिडेंट रे एकदम इक्वल एंगल पे ऐसे दिखा दो, और फिर इसका इस पॉइंट से दिखा दो। देखो बन गया ना हमारा रे डायग्राम इजीली। अरे बोल भाई बना या नहीं, बन गया ना एकदम इजीली। वरना कितना सोचना पड़ता है कि पहले बनाओ, ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है। उससे पहले भाई पहले इमेज बना ले, उसके बाद तुम लोग आगे बढ़ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो ये हमारा एक्सटेंड ऑब्जेक्ट का हो गया, समझ में आ गया तुमको? कितनों को समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो देखना, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। अब चलिए इसी का और एक केस होगा, चलिए इसी का और एक केस है। इसमें मैंने क्या किया, इसको थोड़ा धक्का मारा तो ये थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, इसको पीछे से एक लात मारा तो इसका मुंडी थोड़ा आगे आ गया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि अगर तुम्हारा मुंडी दिख रहा होगा तो तुमको पहले मुंडी का पोजीशन बनाना है। अब देखो यहां से हम लोग मुंडी का पोजीशन बनाएंगे। चल भाई पहले इसका मुंडी का पोजीशन बनाते हैं। चलो मैं पहले ही बना देता हूँ पूरा, ताकि तुम लोगों को बाद में दिक्कत ना आए। तो देखो इसका मुंडी कहीं पे यही होगा, देखो पहले दिखा देता हूँ। देखो ये इसका मुंडी का पोजीशन, सपोज ये देखो ऐसे 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 जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा। ये इसका मुंडी यहाँ पे होगा, इसका मुंडी का पॉइंट मैंने बना लिया, ये एक पॉइंट बन गया। और ये देखो इसका पैर का पॉइंट एकदम सेम डिस्टेंस पे हम लोग इसका पैर का पॉइंट, ये इसका पैर यहीं पे कहीं होगा। तो इसका मुंडी का पॉइंट मिल गया, इसका पैर का पॉइंट मिल गया। अब इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको ज्वाइन करो ऐसे। देखो ये हमारा पहले इमेज बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, फिर से टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, और बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। चलो फिर बनाते हैं, बढ़िया से बनाएंगे एकदम। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए सबसे पहले तो नॉर्मल इंसिडेंस एकदम नॉर्मल निकाल दो, वैसे ही बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए नॉर्मल इंसिडेंस निकाल दो। और फिर क्या करो, और फिर कोई भी एक रे बनाओ, कोई भी एक रे बनाओ रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे रे बन गया कोई भी रिफ्लेक्टेड रे। फिर यहां से भी कोई भी रिफ्लेक्टेड रे बना दिए, समझ में आ रहा है? अब फिर क्या करना है, फिर इसके आंख से ये एक इंसिडेंट रे बनाओ, फिर इसके पैर से ये एक इंसिडेंट रे बनाओ। देखो रे डायग्राम बन गया। देखो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी दे दे तुमको बना लोगे ना। अब क्या करना है, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट का बनाना है सबसे पहले। टॉप मोस्ट पॉइंट क्यों, क्योंकि अगर तुमको टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट दिख रहा होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है पूरी बॉडी दिखनी चाहिए, हाँ या ना बोल भाई। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट भी दिख रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट भी दिख रहा है तो उसको दिखना चाहिए। तो हम लोग बुद्धू की तरह कोई भी पॉइंट बीच में नहीं ले लेंगे, हम लोग एक पॉइंट टॉप का लेंगे और एक पॉइंट बॉटम का लेंगे, समझ में आ रहा है? और हम लोग क्या करते हैं, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करता है वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए होता है इमेज का पॉइंट। तो फिर हम लोग को दो रिफ्लेक्टेड रे क्यों लेना जरूरी है, बिकॉज ये एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहा होगा और ये भी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहा होगा, तो फिर ये मीटिंग पॉइंट हमारा सर का पॉइंट होगा। और सिमिलरली ये एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आ रहा है, ये मीट कर रहा है, और ये एक हमारा रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट है, तो ये पैर का पॉइंट है। समझ में आ रहा है कैसे करके बना रहा है? और अगर मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोग ए और बी से डिनोट करते हैं, इमेज को हम लोग ए डैश और बी डैश से डिनोट करेंगे, समझ में आ रहा है? चलो फिर रे डायग्राम तो खत्म होने को है हमारा। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, लेकिन वीडियो लंबा खींच रहा है, दिख रहा है ना वीडियो लंबा खींच रहा है, तो तुम लोग तो प्यार कर नहीं रहे हो ज्यादा। तो ये वाला केस मैं अगले वीडियो में लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा तुम लोग को मतलब आओ चैनल में कभी कभी आ जाया करो भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर आज यही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में ये मैं डिस्कस कर दूंगा। तो कोई भी भाई, कोई भी ऐसे तुम तो देखते तो कोई नहीं हो भाई, मुझे पता है कोई नहीं देख रहा, मैं ही अकेले मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और समझ में नहीं भी आ रहा तो बताया करो भाई कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर तुम लोगों के लिए बेटर ऑप्शन लाऊंगा, मैं कुछ खुद इंप्रूव करूंगा। कंटेंट में ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम बेस्ट रहे। तो कोई भी यार, कोई भी अगर लास्ट तक देखा होगा वीडियो को तो धन्यवाद भाई, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और यार मैं तो कंटिन्यू करूंगा भाई, सीरीज पूरा कंटिन्यू करूंगा। तुम लोगों को बढ़िया लगे तो भाई कुछ करा करो, प्यार दिखाया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहे।